दोस्तों, एक महिला होती है जिसकी उम्र 45 साल के करीब होती है और इसका नाम सावित्री होता है। सावित्री विधवा होती है। इसका पति नहीं था क्योंकि 3 साल पहले इसके पति का एक एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। सावित्री की मात्र एक ही बेटी होती है जिसने उसकी 6 महीने पहले ही शादी कर दी थी। अब सावित्री अपने घर पर अकेली रहा करती थी। वो विधवा तो थी, इसीलिए उसने अपने घर पे एक किराने की दुकान खोल रखी थी और उसी से जो पैसा आता था उसी से अपने परिवार का अपना पालन पोषण किया करती थी। दोस्तों, एक दिन सावित्री अपने दामाद को फ़ोन करती है और कहती है कि दामाद जी, शादी को 6 महीने हो चुके हैं, तुम एक बार भी मेरी बेटी को घर पे लेके नहीं आए हो। आखिर मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? इसका दामाद इससे कहता है कि नहीं सासू माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं अपने काम में थोड़ा बिजी रहता हूँ, इसीलिए आपके घर पे नहीं आ पाया। फिर उसकी जो सास सावित्री कहती है कि दामाद जी, तुम एक बार मेरे घर पे आ जाओ, तुम्हें देखने का काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा है। फिर इसका दामाद अपनी सास से कहता है कि ठीक है सासू माँ जी, मैं 2 से 3 दिन के अंदर मैं अपनी पत्नी को लेकर तुम्हारे घर पे आ जाऊँगा, मैं अपनी कंपनी से छुट्टी ले लेता हूँ। दोस्तों, फिर इसका दामाद जो होता है वो अपनी कंपनी से छुट्टी लेता है और अपनी पत्नी को साथ लेके अपनी सास के घर पर पहुंच जाता है। दोस्तों, इसकी सास जो होती है जब अपनी बेटी और अपने दामाद को देखती है तो काफ़ी खुश हो जाती है और उनकी खातिरदारी में लग जाती है। अच्छा खाना बनाती है, अच्छा नाश्ता पानी करवाया जाता है। दोस्तों, ये जो सावित्री होती है अपने दामाद और अपनी बेटी को मतलब एक दिन ऐसा आता है कि छत पर यानी कि छत के आंगन में उनकी चारपाई डाल देती है और वहीं पर सुला देती है। फिर ये सावित्री नाम की जो महिला होती है ये नीचे जाती है और नीचे से एक कमरे में से कड़वे तेल की बोतल ऊपर लेके आ जाती है और वो भी उन्हीं के पास उस कड़वे तेल की बोतल को अपने सिरहाने रखकर सो जाती है। दोस्तों, जब रात के 12 बजते हैं तो वो उठती है और उस कड़वे तेल की बोतल को उठाती है और अपने घर के सामने एक सुनसान जंगल में पहुंच जाती है। अब जो इसका दामाद होता है वो भी उठ जाता है। वो देखता है कि मेरी सासू माँ जी तेल की बोतल लेके गई है और गई है तो कहाँ गई है, आखिर इसका राज क्या है। अब वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है दोस्तों उस राज का पता लगाने के लिए। लेकिन रात में कुछ ऐसा होता है उस जंगल में, जब इसके बारे में आप जानोगे तो वाकई आपको बड़ी हैरानी होगी। दोस्तों, बड़ी ही रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी है। इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है और हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी भाई बंधु हमारी इस वीडियो को देश के किसी भी कोने से देख रहे हैं तो वो इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें ताकि अगली वीडियो में हमें आपके नाम बोलते हुए खुशी हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों, आज की हमारी सच्ची कहानी की शुरुआत होती है बिहार राज्य से और इसी राज्य के अंतर्गत एक गांव में सावित्री नाम की महिला रहा करती थी। बात करते हैं 3 साल पहले की। तो जब 3 साल पहले सावित्री के पति का एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई तो सावित्री को अपने पति के जाने का काफ़ी गहरा सदमा लगा था। वो हर वक्त अपने पति को याद किया करती थी। दोस्तों, सावित्री के पास कोई काम धंधा भी नहीं था क्योंकि जो भी कुछ काम धंधा मेहनत मजदूरी किया करता था सावित्री का पति ही किया करता था। अब उसका पति तो इस दुनिया से चला गया था, इसीलिए सावित्री को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अब उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम अंजलि होता है। दोस्तों, अंजलि जवान थी, देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। अब सावित्री को उसकी शादी की चिंता भी सता रही थी, लेकिन सावित्री के पास दोस्तों कोई काम धाम तो था नहीं, इसलिए वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपने घर में ही एक किराने की दुकान खोल लूँ। तो फिर उसकी बेटी भी उसको एडवाइस देती है, सलाह देती है कि ये ठीक रहेगा, घर में ही कुछ खाने पीने के लिए सामान भी आएगा और पैसे भी कमा लेंगे। तो सावित्री जो होती है वो अपनी बेटी के साथ मिलके घर में ही एक किराने की दुकान खोल लेती है। धीरे धीरे उसकी ये दुकान काफ़ी अच्छी चलने लगती है, काफ़ी सेल होने लगती है। दिन के 500 से 700 रुपये बड़ी आसानी से बच जाया करते थे। इस तरीके से दोस्तों जब 3 साल का समय गुजरता है तो 3 साल के बाद सावित्री अपनी बेटी की शादी के लिए एक लड़का देख लेती है जिसका नाम राकेश होता है। दोस्तों, राकेश एक दिल्ली की प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था और 25 से 30 हज़ार रुपये उसकी सैलरी होती है। सावित्री को वो लड़का पसंद आ जाता है। पसंद आने के बाद दिन तारीख रखी जाती है। फिर राकेश दूल्हा बनता है और सावित्री की चौखट पर बारात लेकर पहुंच जाता है। वो सावित्री की बेटी अंजलि को अपनी दुल्हन बना के अपने घर पर लेकर चला जाता है और अपनी पत्नी के साथ बड़े अच्छे से हंसी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, राकेश जो होता है वो अपनी जॉब में इतना बिजी हो जाता है कि वो ना तो ज़्यादातर समय अपनी पत्नी को दिया करता था और अपनी पत्नी के साथ वो अपने सास के घर पे भी नहीं जाया करता था।
जब 6 महीने का समय गुजरता है तो सावित्री अपने दामाद को फ़ोन करके बुलाने की कोशिश करती है। अच्छा, इसका दामाद मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं कंपनी से छुट्टी ले लेता हूँ और कम से कम मैं 7 दिन की छुट्टी लेके तुम्हारे घर पे आ जाऊँगा। राकेश 7 दिन की छुट्टी ले लेता है और अपनी पत्नी अंजलि को साथ में लेता है और अपनी सासू माँ के घर पर पहुँच जाता है। दोस्तों, जो सावित्री विधवा महिला होती है अपनी बेटी और अपने दामाद को जब देखती है तो काफ़ी खुश हो जाती है। उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि 6 महीने के बाद दोनों उसके घर पे आए थे। अब सावित्री उनकी खातिरदारी में लग जाती है, अच्छा अच्छा खाना पीना बनाती है। दोस्तों, शाम का वक्त होता है, रात के 9 बजे के करीब ये सब लोग बैठ के खाना पीना खाते हैं और बात करते हैं। दोस्तों, सावित्री अपनी बेटी और अपने दामाद का बिस्तर नीचे के एक कमरे में कर देती है और अपना बिस्तर ऊपर छत पे आंगन में कर लेती है। दोस्तों, उस दिन जो होता है वो पूरा दिन गुजर जाता है, पूरी रात गुजर जाती है। फिर जब अगला दिन आता है दोस्तों, तो इस तरीके से पूरा दिन भी गुजर जाता है। लेकिन अचानक शाम के 8 बजे के करीब दोस्तों लाइट चली जाती है। अब गर्मियों का तो मौसम था, पंखे वंखे थे नहीं, ना ही इन्वर्टर और ना ही बैटरा होता है सावित्री के घर पे, तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी। अब सावित्री की बेटी अपनी माँ से कहती है कि माँ, आज तो लाइट भी नहीं है, तुम ऐसा करो ऊपर छत पे आंगन में ही हम दोनों का बिस्तर वहीं पे कर लो, हम दोनों वहीं पे आपके पास में ही सो जाएंगे। अब सावित्री जो होती है अपनी छत पर वहीं पे आंगन में उन दोनों का बिस्तर कर देती है। दोस्तों, सब लोग लेट जाते हैं। रात के 10 बजे के करीब जो होता है दोस्तों, सावित्री अपनी बेटी और अपने दामाद को देखती है कि वो दोनों सो गए हैं। उसके बाद वो नीचे जाती है, एक कमरे से कड़वे तेल की बोतल लेके अपने सिरहाने रखकर सो जाती है। फिर रात के 12 बजे के करीब वो उस बोतल को उठाती है और अपने घर के सामने एक सुनसान जंगल में चली जाती है। इसका दामाद जो होता है दोस्तों, जब ये सब देखता है तो उसे बड़ा आश्चर्यचकित होता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि मेरी सासू माँ जी इस कड़वे तेल की बोतल से क्या करती है और कहाँ पर लेके गई है, इस राज का पता तो लगाना ही पड़ेगा। वो अपनी सास के पीछे पीछे चला जाता है उस सुनसान जंगल में और एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगता है कि मेरी सासू माँ जी इस कड़वे तेल की बोतल का क्या करेगी। उसके बाद दोस्तों जो होता है वो वाकई हैरान करने वाला होता है। गांव का ही एक 50 साल का व्यक्ति सावित्री के पास आता है और वहीं पर बैठ जाता है। उसके बाद दोस्तों रात के अंधेरे में क्या होना होता है वो तो आप खुद भी समझ सकते हैं, ज़्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब इसका दामाद राकेश जब ये सब देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो सोचता है कि मेरी सासू माँ जी ऐसा कैसे कर सकती है। अब दोस्तों राकेश घर के मेन गेट पर आकर खड़ा हो जाता है और अपनी सासू माँ का इंतजार करने लगता है। रात के 3 बजे के आसपास सावित्री अपने घर की ओर आती है तो रास्ते में ही उसका दामाद उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि सासू माँ जी, मुझे पता है कि तुम कहाँ से आ रही हो, क्या करके आ रही हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतनी उम्र में भी आप इस तरह का गलत काम कैसे कर सकती हो। दोस्तों, सावित्री अपने दामाद के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है और कहती है कि दामाद जी, तुम तो जानती हो मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मेरे भी कुछ सपने हैं, तुम्हारे ससुर तो है नहीं है, अब ऐसे में मैं कहाँ जाऊँगी। लेकिन उसका दामाद जो होता है वो अपनी सास से कहता है कि सासू माँ जी, अगर ऐसी कोई बात थी तो आप एक बार मुझसे बात शेयर तो करती, मैं आपकी दूसरी शादी करवा देता। अब सावित्री उससे कहती है कि शादी तो तुम मेरी अभी भी करवा सकते हो, लेकिन ये जो राकेश होता है वो बार बार उससे मना कर रहा था कि नहीं, अब मैं तुम्हारी शादी नहीं कराऊंगा। लेकिन सावित्री के बार बार समझाने पर राकेश मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं कल अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा और तुम्हारे लिए एक ऐसा व्यक्ति ढूंढूंगा जो तुमसे शादी कर सके। दोस्तों, अगले दिन सुबह हो जाती है। फिर राकेश अपनी पत्नी को साथ में लेता है और चला जाता है और एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगता है जो सावित्री से शादी कर सके। दोस्तों, आखिरकार राकेश की वो तलाश भी खत्म हो जाती है और एक 50 साल का व्यक्ति मिल जाता है जिसके पास काफ़ी पैसा होता है, काफ़ी धन दौलत होती है, काफ़ी ज़मीन जायदाद होती है। उसके बाद राकेश उस व्यक्ति से अपनी सास की सावित्री की शादी करवा देता है एक मंदिर में जाके। अब सावित्री जो होती है वो अपने घर पे अपने पति के साथ काफ़ी अच्छे से रहने लगती है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था दोस्तों कि हमारे समाज में इंसान इस हद तक गिर जाता है कि अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वैसे इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है और इस कहानी में क्या कुछ नया था, आप हमें बता सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।